रूकी, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 21 फरवरी को जो आपका विज्ञान यानी साइंस का पेपर होने वाला है उसका 100% इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आ गए हैं, जो कि आपके 100% परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन है। इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो जो जो क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है 21 फरवरी को वो सब क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला का आंसर लगाइए तो कमेंट में, देखते हैं कौन कौन बच्चे कितना सही आंसर करते हैं। निम्नलिखित में कौन अम्ल है, बताइए। इसमें से अम्ल बताना है, CaO, KOH की NaCl की HCl। देखिए अम्ल अगर पूछा है तो HCl जो हो जाएगा अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यह VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही है। यह क्वेश्चन आता है आपके पेपर में और हो सकता है तो इस बार जरूर रहेगा। तो कौन सही है बाबू, तो देखिए इसमें जो 10H2 है ना, क्या हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2, यही वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, कह रहे अम्ल का pH मान होता है। तो अम्ल का जो pH मान होता है क्या होता है, 14 होता है। अच्छा, अम्ल का pH मान पूछा है ना बाबू, देखिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। अम्ल का pH मान होता है 7 से कम होता है। किससे होता है, 7 से कम होता है अम्ल का pH मान। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तो चौथा क्वेश्चन की आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी में जो दाईं ओर रखे गए तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं, तो उसे बाबू याद कर लेंगे, अधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधातु कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, कर अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं कि अम्लीय होते हैं कि उदासीन होते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए जो जो क्वेश्चन करा रहे हैं 100% आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बाबू जरूर कर लेंगे, क्योंकि यही लास्ट मौका है आपके पेपर में अच्छा मार्क्स लाने का। जो जो बच्चे 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखिए कौन कौन बच्चे नहीं किए वो कर लेंगे। चलिए छठवां का आंसर लगाइए, कह रहे कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है। कह रहे किस विधि से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, तो विद्युत अपघटन विधि से। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो सातवां क्वेश्चन कि एंटीमनी है। एंटीमनी कौन हो जाएगा, धातु और उपधातु की अधातु की कैल्शियम। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उपधातु जो है एंटीमनी है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और एंटीमनी क्या है, तो उपधातु का ध्यान रखेंगे। आठवां का आंसर लगाइए कि स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस जो स्टील है किन धातुओं का मिश्रित रूप है, तो याद रखेंगे 8 का आंसर हो जाएगा निकेल और क्रोमियम का। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, निकेल और क्रोमियम, ध्यान रखेंगे। और देखिए वो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका जो जो पेपर में क्वेश्चन लड़ने वाला है सब इस वीडियो में करा देंगे। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ जो है किसका बहुलक है, तो आइसोप्रोटीन का है, आइसोप्रोपीन का है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, यानी जो कार्बन होता है इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2, 4, 6, 8। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन कि साबुन है। तो साबुन क्या है, 11 का आंसर हो जाएगा सोडियम अस्टिएटेट है। क्या है, सोडियम अस्टिएटेट है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है बाबू तो समझिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाला है। चलिए वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन। क्या हो जाएगा, तो श्वसन जो है ना उसमें शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखिए अगर क्वेश्चन याद है तो समझिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, अगर नहीं याद है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर वो भी याद कर लेंगे तो आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। चलिए 12 का आंसर लगाइए कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किधर मुड़ती है, तो अभिलंब के निकट मुड़ती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है किस उपकरण से संभव होता है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन सी हो जाएगा प्रिज्म से। ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना। जो बच्चे सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 14 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इंद्रधनुष का जो बनना है ना किस पर आधारित है, तो याद रखें प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर है। किस पर है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन कि किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होता है। तो किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होता है? हाइड्रा, अमीबा, मेढक की तेलचट्टा में। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रा में होता है। जो बच्चे ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन यम बराबर होता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन यम होता है किसके बराबर होता है? याद रखें V/U के बराबर होता है। यानी ऑप्शन बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी U/V के बराबर होता है। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बाबू हमको लग रहा है डी होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी ध्यान रखेंगे, हमको लगा V/U होगा। चलिए इसमें देख लेंगे एक बार, हमको कन्फ्यूजन है। ऑप्शन डी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 का आंसर लगे कर कि एक पदार्थ को धन आवेशित में आवेशित किया गया है, तो इस आवेश में पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा? तो वो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे औसतः घट जाता है। क्या होता है? द्रव्यमान जो होता है घट जाता है। ऑप्शन बी आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 18 क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है। तो याद रखेंगे 18 का आंसर हो जाएगा ताप का। ताप यानी टी का मान जो होता है अचर होता है, यानी बदलता नहीं है, जैसा का तैसा रहता है। चलिए 19 के आंसर लगाई तो कह रहा है डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। डायनेमो जो होता है ना उससे प्रत्यवर्ती धारा प्राप्त होती है। कैसे प्रत्यवर्ती धारा डायनेमो से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 1 + 2 + 3, यानी अगर इसको जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा ना वो 6 ओम होगा। कितना होगा? 6 ओम होगा। यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते 21 क्वेश्चन कह रहे गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है उसे कौन सा होता है? अवतल होता है कि उत्तल होता है? देखिए उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि उसका जो दृश्य क्षेत्र है ना बहुत बड़ा होता है। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लगे तो 22 क्वेश्चन कह रहे कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये भी VBI क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 23 क्वेश्चन कह रहे लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार में ना कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो टाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। जिन बच्चों का सी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 24 क्वेश्चन कि भोजन का मुख्य रूप से अवशेषण होता है। तो भोजन का मुख्य रूप से अवशेषण होता है अमाशय में, किस में होता है? तो 24 का आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा, इलियम में होता है। इलियम में होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 26 क्वेश्चन कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है नीलिका विहीन होती है। क्या होती है? नीलिका विहीन होती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए 27 कैंसर लगे कह रहे कि लैंगर हंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है? 27 के आंसर याद रखिएगा, अग्नाशय में पाई जाती है। यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे जो बच्चे डी लगा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन कह रहा पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण है। देखिए दाढ़ी और मुँह छूना, ये भी हो जाएगा। कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 29 क्वेश्चन कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्री में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं क्या होते हैं? याद रखिएगा XX होते हैं और पुरुष में XY होते हैं। यानी XX किस में होते हैं? स्त्री में होते हैं। या क्वेश्चन आएगा 100% आपके पेपर में आएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो 30वां क्वेश्चन कि निम्न में कौन उभयलिंगी है? तो उभयलिंगी जो होता है केचुआ होता है, कछुआ नहीं केचुआ। कहा था केचुआ जो होता है उभयलिंगी होता है।
ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे जो जो बच्चे ये लगा रहे हैं। देखिए अभी भी अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग सबसे पहले लाइक कर लेंगे। सारे बच्चे एक बार लाइक कर लीजिए। तो और देखिए जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो एक बार सारे बच्चे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, और अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।